एक और भी हम सवाल करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उस परिवार के बारे में हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ तस्वीरें यहाँ पर आई हैं जिसमें महिला की मौत के बाद जिनका रेस्क्यू किया गया है, उसके बाद जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार परिजनों को बुलाया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये संभवतः शोभा देवी के परिजन हैं जिन्हें बुलाया गया है, उनके घर वाले लोग हैं। और ये तस्वीरें ज़रा इसकी आवाज़ अगर हम तेज़ कर पाएँ। तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो गया है। अब उन सभी को लाया जा रहा है जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं हैं। और काफ़ी दुखद क्षण है कि जिन परिवारों के कुछ लोग बचे हैं और जिन परिवार से किसी की मौत हुई है, वो अपने आप में एक दुखद क्षण है। तो ये ओम प्रकाश हम देख पा रहे हैं और स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कि उन परिवारों को लाया गया है। अस्पताल ये लोग पहुँचे हैं जैसे ही इन्हें सूचना मिली है। हादसे में जो आज एक महिला पर्यटक शोभा देवी की मौत हुई है, उनके परिजन है संभवतः। और ऐसे में तार में फंसने से गिरकर देवघर की शोभा देवी की मौत हुई, तो उनके परिजनों को लाया गया है और शव को उनके सुपुर्द किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें, हालांकि ये परिजन अभी टूट से गए हैं और कुछ किसी से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और इस बात की जो तस्दीक है इन तस्वीरों में झलकती है कि किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं देना चाहते हैं, किसी भी तरीके के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। और ये जो आंखें हैं जो अभी गाड़ी से उतरती हुई नज़र आईं, वो ये देखना चाहती हैं कि आखिर हमारा जो हमारे बीच कुछ देर पहले था, चंद घंटों पहले था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो है कहाँ। तो ये सारी जो चीज़ें इन तस्वीरों से जाहिर हो रही हैं। ज़्यादा कुछ इस पर बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और रेस्क्यू में घायल महिला की मौत, उनके परिजन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, काफ़ी दुखद क्षण है। अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी दुखदाई हैं और ज़्यादा कोई शब्द नहीं बचते हैं, क्योंकि जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं अपने परिजनों को खोने की, उसमें आप क्या बोलेंगे, क्या आप इसमें सवाल पूछेंगे? और होना भी नहीं चाहिए, सवाल पूछे भी नहीं जाने चाहिए। और जो आए हैं उनकी आप मदद करें, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो आप चुप ही रहें तो बेहतर है वहाँ पर। तो यही सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। ओम प्रकाश, जब आपने त्रिकुट हमने भी सुना है, त्रिकुट कभी जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जब आप त्रिकुट को देखते हैं, उन ट्रॉलियों को हवा में लटकते हुए देखते हैं, हमें लगता है कि जितने भी लोग वहाँ मौजूद होंगे ओम प्रकाश, सबने उन ट्रॉलियों, खाली ट्रॉलियों की तस्वीर, मौत की ट्रॉलियों की तस्वीर ली होगी, क्योंकि वो मौत की ट्रॉलियां हैं। और जब उस ट्रॉलियों में जब उन 12 ट्रॉलियों में जब लोग बैठेंगे, आज के बाद भी जब ऑपरेशन होगा, तो उन्हें एक अलग फीलिंग होगी, एक अलग एहसास होगा कि ये वही ट्रॉलियां हैं जिसके अंदर ज़िंदगी फंसी हुई थी। लोग रो रहे थे, बच्चे भूखे थे, प्यासे थे, नीचे खाई थी, ऊपर खाली आसमान था और ज़िंदगी बचाने की जुगत में कुछ गरुड़ कमांडो आए थे जिन्होंने हमें बचाया था। तो ये जो बातें हैं हमेशा दिलो दिमाग में तैरती रहेंगी। तो अभी जहां पर आप हैं ओम प्रकाश, क्या अपडेट है वहां पर, कुछ क्या हलचल आपको दिखाई दे रही है? जी, जो है फिलहाल ऊपर में जो ऑपरेशन खत्म हुआ उसके बाद जो जवान है वो जी, तो जितने भी जवान हैं वहाँ पर मौजूद हैं ओम प्रकाश, जो सूचना देना चाह रहे हैं उसका हम बता रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क के काफ़ी वहाँ पर लेकर वो सड़क पर हैं। और इसे लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि जो लापरवाही बरती गई उसके खिलाफ इंसाफ उन्हें मिले। तो इन तमाम चीजों को लेकर लोगों का जो आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ऑपरेशन चला उसको लेकर हालांकि सभी आशान्वित हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये कहना यहाँ के स्थानीय लोगों का भी है कि अब शायद ही कोई आकर इस रोपवे पर चढ़ेगा, क्योंकि जो गाइड का भी यहाँ काम किया करते थे, जो लोगों को त्रिकूट पर्वत घुमाया करते थे, इस रोपवे का नज़ारा दिलाया करते थे, उन लोगों का भी यही कहना है कि इस रोपवे को अब शुरू करना आसान नहीं होगा। हालांकि उन लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है, बावजूद उनके मुंह से यही शब्द निकल रहे हैं, उनकी जबान से यही शब्द आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं पूरा जो इलाका है
वो उस पर दाग लगा है। एक तरह बहुत से बहुत शुक्रिया ओम कहें प्रकाश, तो। आप नज़र बनाए रखिए। काफ़ी वक्त दिया आपने और वहाँ के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी, वहाँ के पर्यटकों से बातचीत की, वहाँ पर जो गाइड हैं उनसे बातचीत की, उनकी बात क्या थी वो हमें आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने आपको अपडेट तो रखा ही, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें ज़्यादा कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। वो परिवार, उन परिवार के लोग जिनके साथ हमारी भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम भी उन्हें सांत्वना दे सकते हैं, देते हैं, इसलिए क्योंकि जिनके यहाँ अभी फ़िलहाल जो तस्वीरें आई शोभा देवी की और जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों को लाया गया है और अस्पताल तो लाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने कोशिश की, उन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई क्योंकि ऊंचाई काफ़ी थी और वहां से तार टूटने से वो गिरी और गहरी खाई में चली गई। तो ये वो परिवार है जो काफ़ी गम में है और इनके साथ जो आसपास जितने लोग हैं, एक अलग सी खामोशी वहाँ पर छाई हुई है जो आप देख पा रहे हैं। सभी लोग चुप हैं, रास्ता बता रहे हैं कि शोभा देवी के शव को कहाँ रखा गया है, वहाँ उनके परिजन को ले जाया जा रहा है। संभवतः उनके परिवार के सारे लोग हैं। गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, क्या अभी अस्पताल में, क्योंकि जो लोग अभी हम देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो शोभा देवी के परिजन हो सकते हैं और वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या जानकारी है आपके पास इस वक्त? जी, इस वक्त शोभा देवी का बताया जा रहा है कि पूरा फैमिली का